ओमिक्रॉन वेव शुरू होने के बाद हर दिन लगभग 40 से 45% मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की पीक फरवरी में मानी जा रही है, जिसमें रोजाना लगभग 5 लाख केस आने का अनुमान है। संस्था IIS ने तो रोजाना 10 लाख तक केस आने का डरावना अनुमान लगाया है। तो वहीं कानपुर की IIT की स्टडी के मुताबिक तीसरी वेव का पीक जनवरी में ही आ जाएगा और हर दिन करीब 4 से 8 लाख केस आएंगे। जाहिर है कि जब पीक आएगा तो पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के ज्यादा केस आएंगे। ये बात और है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम हानिकारक है। क्या होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी? माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन पिछली बार तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक होगा। इसकी वजह भारत में विकसित हाइब्रिड इम्यूनिटी है। आइए जानते हैं कि क्या होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी और ये नए वेरिएंट से कैसे बचाव करता है। इम्यूनिटी के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है सामान्य इम्यूनिटी, जो कोरोना का संक्रमण होने के बाद नेचुरल तरीके से शरीर में बनती है। दूसरी होती है वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी और तीसरी होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी, जो कि अगर व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ है और उसने वैक्सीन भी लगवाई है तो उस व्यक्ति के शरीर में बनती है। ये इम्यूनिटी सबसे तगड़ी होती है। वैक्सीन की इम्यूनिटी और बीमारी से निजात के बाद मिली नेचुरल इम्यूनिटी मिलकर हाइब्रिड इम्यूनिटी बनाती है, जो 10 महीने तक असरदार होती है। बीते दिनों कोरोना से जुड़े कई अध्ययन हुए हैं, जिनसे पता चला है कि कुछ लोगों के शरीर में कोरोना के मुकाबले की जबरदस्त क्षमता पैदा हो गई है। अब उनका शरीर न सिर्फ उच्च स्तर के एंटीबॉडी पैदा कर रहा है, बल्कि उनके एंटीबॉडीज में नई परिस्थितियों के साथ तारतम्य बिठाने की क्षमता भी आ चुकी है। यही वजह है कि इसे बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी भी कहा जा रहा है। इन लोगों पर कोरोना के अल्फा, बीटा, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन जैसे तमाम वेरिएंट्स का कोई असर नहीं हुआ। साथ ही पूरी संभावना है कि आने वाले समय में कोरोना के कुछ और वेरिएंट्स भी अगर सामने आते हैं तो ये लोग उनसे भी आसानी से मुकाबला कर लेंगे। आज जो SARS-CoV-2 वायरस पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है, उससे काफी अलग SARS-CoV-1 वायरस 20 साल पहले फैला था। बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी वाले लोगों के एंटीबॉडी SARS-CoV-1 को भी मात दे सकते हैं। कौन है बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी वाले लोग? बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी या हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले लोग असल में वे लोग हैं जिन्हें शुरुआती दौर में कोरोना का संक्रमण हुआ, उससे वे उभरे और फिर उन्होंने mRNA आधारित वैक्सीन के दोनों डोज लिए। इन लोगों पर हुए अध्ययन से साबित होता है कि mRNA आधारित वैक्सीन कितनी प्रभावी है। वैक्सीन के प्रभाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि भविष्य में भी अगर इस किस्म के लोगों को किसी विशेष उद्देश्य के साथ बनाए गए वायरस के संपर्क में लाया जाता है तो ये उसे भी निष्क्रिय कर देंगे। सुपर ह्यूमन बने संक्रमण के बाद टीके की 2 खुराक लेने वाले लोग। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में 2/3 जनता को कोरोना हुआ था, जिसके बाद टीकाकरण की ड्राइव चली और संक्रमण के बाद टीके की 2 खुराक लेने वाले कुछ लोगों के सुपर ह्यूमन बनने की बात कही जा रही थी। दरअसल इन लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हुई है। भारतीयों की हाइब्रिड इम्यूनिटी ने डेल्टा वेरिएंट से भी बखूबी मुकाबला किया और अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओमिक्रॉन से जंग लड़ने में भी हाइब्रिड इम्यूनिटी असरदार है? ओमिक्रॉन से जंग में भी क्या है असरदार?
सुनने में कुछ अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये सही है। कुछ वैज्ञानिक इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो कुछ बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी। कोविड-19 से जुड़ी लगातार बुरी खबरों के बीच ये निश्चित ही उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। पिछली लहर की तुलना में ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, लेकिन बुजुर्ग बीमार पड़ेंगे। पिछली लहर की तुलना में ओमिक्रॉन को 90 से 95% कम खतरनाक कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, लेकिन बुजुर्ग बीमार पड़ेंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन के कमजोर होने के दावे के साथ साथ कई प्रतिष्ठित संस्थान तीसरी लहर में भयावह आंकड़ों का अनुमान लगा रहे हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी की शुरुआत में तीसरी लहर का पीक हो सकता है। इस दौरान 4 से 8 केस प्रतिदिन आएंगे। ऐसे में जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन का पूरी गंभीरता और सावधानी से पालन करते हुए ओमिक्रॉन से डटकर मुकाबला किया जाए। स्पेशल डेस्क, JMT न्यूज।